दुनिया में सबसे कीमती वस्तु सिर्फ समय है। सुप्रभातम, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 12। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे मंगलेश डबराल के बारे में भी, जिनका गत दिनों अर्थात 9/12/2020 को निधन हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू। आज का जो पहला प्रश्न है तो वो है 176। साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास काल एवं नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। अगला प्रश्न है 177। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुनिश्चित, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है 178। हिंदी भाषा में देशी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा रचित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये है संदेश रासक और इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है 179। प्रथम धर्मेतर रासग्रंथ कौन सा है? तो ये है संदेश रासक। अगला प्रश्न है 180। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो ये है राउलवेल और इसकी जो रचनाकार हैं ये हैं रोड़ा कवि। अगला प्रश्न है 181। नखशिख का प्रथम बार वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है राउलवेल में। अगला प्रश्न है 182। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जोयिन-दु को। अगला प्रश्न है 183। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है शब्दानुशासन और इसके जो रचनाकार हैं वे है हेमचंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है ये हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 184। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ये है भविष्यत कहा और इसके रचनाकार है धनपाल। अगला प्रश्न है 185। हिंदी के प्रथम कवि एवं प्रथम सिद्ध कवि कौन हैं? तो ये हैं सरहप्पा। अगला प्रश्न है 186। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? यह श्रावकाचार। जो ये श्रावकाचार है इसे सभी हिंदी की पहली रचना स्वीकार करते हैं। जो श्रावकाचार के रचनाकार हैं ये हैं देवसेन। अगला प्रश्न है 187। राम भक्ति माधुरी भाव के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे स्वामी अग्रदास। अगला प्रश्न है 188। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बल्लभाचार्य जी। कई बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो जो पुष्टि मार्ग का जहाज ये कहा जाता है सूरदास जी को। और ये भी पूछा जाता है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? तो ये कहा था बल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सूरदास जी थे ये किसके भगत थे या किसके शिष्य थे? तो ये जो शिष्य थे ये थे बल्लभाचार्य जी के शिष्य। अगला प्रश्न है 189। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है 190। अष्टसखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विट्ठलनाथ ने। जो ये विट्ठलनाथ हैं ये हैं बल्लभाचार्य जी के सुपुत्र। जो विट्ठलनाथ जी ने अष्टसखा की स्थापना की थी इसमें इन्होंने जो 4 भगत थे ये थे इनके पिता के शिष्य, और जो 4 शिष्य थे ये इनके स्वयं के शिष्य थे। और इन 8 को मिलाकर इन्होंने अष्टसखा की स्थापना की थी, जिन्हें अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 191। हिंदी नाटक के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें भारतीय नवजागरण के पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 192। शांतरस के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे उद्भट। अगला प्रश्न है भक्ति रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है 194।
सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था चिदम्बरा के लिए। जो चिदम्बरा का प्रकाशन वर्ष है तो वो है 1959, और जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था 1968 में। अगला प्रश्न है 195, कितनी नावों में कितनी बार, जिसका रचनाकाल 1967 माना जाता है, के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था अज्ञे जी को, और ये मिला था 1978 में, और ये था 14वां पुरस्कार। अगला प्रश्न है 196, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से कौन सा पुरस्कार 2009 में मिला था? तो ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिनी किस विधा की रचना है? तो ये है काव्य विधा की रचना, और इसे 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल की, और 1956 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है 199, प्रेमचंद कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये है जीवनी विधा की रचना, और जो इसके रचनाकार हैं वे हैं अमृत राय, और जो अमृत राय हैं ये है मुंशी प्रेमचंद्र के सुपुत्र। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र के सुपुत्र का क्या नाम है? तो ये है अमृत राय। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिवरानी देवी का प्रेमचंद से क्या संबंध था? तो जो शिवरानी देवी थी इनका प्रेमचंद के साथ संबंध पति पत्नी का था। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो ये रचना है रामविलास शर्मा की, और ये जो विधा है ये है जीवनी विधा की रचना। आगे हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल जी के बारे में, जिनका 9 दिसंबर 2020 को निधन हुआ था। तो चलिए संक्षिप्त रूप से इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो मंगलेश डबराल जी हैं इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 को, और इनका जो मृत्यु समय था वो था 9 दिसंबर 2020। जो इनका जन्म है तो इनका जन्म स्थान है काफलपानी में, जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल है उत्तराखंड में स्थित। यहाँ पर इनकी हम कुछ प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी रचनाओं में है पहाड़ पर लालटेन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। अगली जो रचना है वो है घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, इनके ये कविता संग्रह हैं। एक बार फिर से इनकी कविता संग्रह को देखते हैं कौन कौन से हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये इनके कविता संग्रह हैं। अगले जो इनके प्रसिद्ध पुरस्कार हैं तो वे हैं, इन्हें ओम प्रकाश स्मृति सम्मान 1982 में दिया गया था, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1989 में दिया गया था, और जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है हम जो देखते हैं, इसे 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें, अक्सर ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वे इस प्रकार से हैं, अंतराल, अनुपस्थिति, अभिनय, भूलने का युग, इन ढलानों पर बसंत आएगा, गुड़हल, टॉर्च, पहाड़ से मैदान, पागल औरत, मदर डेयरी, हमारे देवता, समय नहीं है, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। आगे है गद्य संग्रह। इनके जो गद्य संग्रह है वे हैं लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। आगे है यात्रा डायरी, ये इनकी प्रसिद्ध यात्रा डायरी है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। यह है एक बार आयोबा। आगे है संपादन। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया गया था वे हैं रेतघड़ी, इसमें राजस्थान के शिक्षक कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। जो दूसरा है वो है कविता उत्तरशती, इसमें 50 वर्षों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया गया है। आगे है जनसत्ता, सहारा समय, नेशनल बुक ट्रस्ट को इनके द्वारा संपादित किया गया था। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।